कभी सोचा है वैज्ञानिक ये कैसे पता लगा लेते हैं कि किसी दवा में असल में क्या क्या है, या फिर कोई एथलीट प्रतिबंधित पदार्थ ले रहा है या नहीं? आज हम उसी टेक्नोलॉजी की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं जो ये सब मुमकिन करती है। हाँ, तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसी बहुत ही कॉम्प्लेक्स मिक्सचर के अंदर क्या है, ये असल में देखा कैसे जाए। अब जरा सोचिए, ये किसी क्राइम सीन पर मिला खून का सैंपल भी हो सकता है, या फिर ये पता लगाना कि हमारी नदी में कौन कौन से प्रदूषक हैं। इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक में छिपा है। और यहीं से बात शुरू होती है पहले हिस्से की, मिश्रणों की चुनौती। हमारी सुबह की कॉफी से लेकर जिस हवा में हम सांस लेते हैं, सब कुछ एक मिश्रण ही तो है। और इन मिश्रणों में क्या है, ये समझना कभी-कभी जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई मैकेनिक किसी कार के इंजन को ठीक करने के लिए उसे पुर्जा पुर्जा अलग करता है। ठीक वैसे ही अगर कोई दवा काम नहीं कर रही तो वैज्ञानिकों को उसे उसके कंपोनेंट्स में तोड़कर देखना पड़ता है कि गड़बड़ कहाँ है, कौन सा हिस्सा कम है या कौन सा ज्यादा। तो फिर इन अदृश्य हिस्सों को अलग किया कैसे जाए? और यहीं पर क्रोमैटोग्राफी की शानदार कला सामने आती है। मजे की बात यह है कि क्रोमैटोग्राफी का मतलब होता है रंगों से लिखना। ऐसा इसलिए क्योंकि शुरुआती एक्सपेरिमेंट्स में इसका इस्तेमाल पौधों के रंगों को अलग करने के लिए किया गया था। तो लिक्विड क्रोमैटोग्राफी या एलसी आखिर है क्या? इसे कंपोनेंट्स के लिए एक रेस की तरह सोचिए। हम मिक्सचर को एक स्टार्टिंग लाइन पर रखते हैं और हर कंपोनेंट अपनी अपनी खासियत की वजह से अलग अलग स्पीड से भागता है। इससे हम उन्हें फिनिश लाइन पर एक एक करके पकड़ पाते हैं। तो ये रेस काम कैसे करती है? ये सब शुरू होता है मोबाइल फेज नाम की चीज से। कल्पना कीजिए कि ये एक नदी है जो मिक्सचर को अपने साथ बहाकर एक ट्यूब से ले जाती है। अब उस ट्यूब के अंदर एक स्थिर चीज होती है और मिक्सचर के कुछ हिस्से उससे ज्यादा चिपकते हैं और धीमे हो जाते हैं, जबकि दूसरे तेजी से आगे निकल जाते हैं और बस हो गए अलग अलग। लेकिन तब क्या होगा जब हमें और भी तेज और कहीं ज्यादा सटीक होने की जरूरत हो? क्या होगा अगर हम किसी मिक्सचर में मौजूद एक बहुत ही छोटे से हिस्से को ढूंढ रहे हों? उसके लिए हमें चाहिए हाई परफॉर्मेंस अपग्रेड। ये तकनीक HPLC सिर्फ अलग करने के बारे में नहीं है, ये एकदम सटीक, एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अलग करने के बारे में है। ये कुछ ऐसा है जैसे भूसे के ढेर में सुई ढूंढना और फिर उस सुई को भी उसके एटम्स में तोड़कर देखना। ये है इसकी सटीकता का लेवल। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? अगर LC एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन टीवी है तो HPLC एक 8K अल्ट्रा हाई डेफिनेशन टीवी है। दिखाते दोनों तस्वीरी हैं, लेकिन HPLC में ऐसे ऐसे अविश्वसनीय डिटेल्स दिख जाते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये जो एक्स्ट्रा सटीकता है, ये 8K लेवल का डिटेल, आखिर ये इतना जरूरी क्यों है? ये सब कुछ बदल देता है। ये सिर्फ एक टेक्निकल अपग्रेड नहीं है, ये खोज के नए दरवाजे खोल देता है। तो हमारी खोज की पूरी कहानी 3 स्टेप्स में चलती है। हम एक रहस्यमयी मिश्रण से शुरू करते हैं, फिर उसे अलग करने के लिए अपने बेसिक टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, और आखिर में उस रहस्य से पूरी तरह पर्दा उठाने के लिए हम अपने हाई पावर टूल HPLC का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात है, कैंसर का इलाज करने वाली नई दवाएं बनाने से लेकर ये पक्का करने तक कि हमारे खाने में कोई खतरनाक कीटनाशक तो नहीं, HPLC आज के मॉडर्न साइंस की रीढ़ की हड्डी है। ये अनदेखी दुनिया का एक गुमनाम हीरो है। तो हम इस सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। ये सटीकता आगे और क्या क्या दिखाएगी? क्या हम अल्जाइमर जैसी बीमारी के शुरुआती लक्षण खोज पाएंगे? क्या हम दूसरे ग्रहों पर जीवन के संकेत ढूंढ निकालेंगे? HPLC जैसी तकनीकों के साथ संभावनाएं सचमुच अनंत हैं।